चलिए शुरू करते हैं। और वहाँ का नज़ारा भयानक होता है। बस अपने डेस्टिनेशन में रुकती है। बस से सैन बाहर आता है और कहता है ये रहा। उसके पीछे सुंदरी आती है और कहती है कि बड़े भैया 1 मिनट रुकिए। सुंदरी उसके पास दौड़ते हुए आ रही होती है तो उसका पहना हुआ नेकलेस फुदुक फुदुक कर रहा होता है, जिसकी वजह से सैन का उस पर ध्यान चला जाता है नेकलेस पर। आगे सुंदरी कहती है कि अभी जो आपने किया उसके लिए शुक्रिया। पर सैन अपने ही सोच में डूबा हुआ मन में कह रहा होता है कि ये नेकलेस इसके पास कैसे। सुंदरी की ज़बान कचौड़ी खा रहे चाचा के मुंह की तरह चल रही होती है और कहती है कि इन पहाड़ों में बहुत सारे हर्बल मेडिसिन्स हैं, लगता है बड़े भी अभी इन मेडिसिन्स को इकट्ठा करने आए हैं। सैन जवाब देता है, हाँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये नेकलेस कहाँ से है? सुंदरी जवाब देती है, हाँ, ये नेकलेस तो मेरी दादी मेरे लिए छोड़ गई। सैन शौक हो जाता है और कहता है कि दादी माँ? फिर वो अपने बीते हुए कल को बताता है कि 50 साल पहले जब वो एक माउंटेन में गया होता है कुछ मेडिसिन्स इकट्ठा करने, तब एक 9 टायर के मॉन्स्टर ने उस पर हमला करके उसे घायल कर दिया होता है। तब वह ठीक होने के लिए सू नाम की फैमिली के यहाँ रुका हुआ होता है। तब वहाँ एक लड़की थी जो उसे हर दिन खाना देती थी। सैन आगे कहता है कि मैं जानता था कि उस लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है। इस दुनिया में मेरे लिए प्यार एक फ्लैश लाइट की तरह है जो झटके में आकर झटके में चला जाता है। मेरी नज़रों में ये सिर्फ एक गुलाबी खोपड़ी ही की तरह मुझे दिख रही है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतेगा ये एक गुलाबी खोपड़ी के रूप में परिवर्तित हो चुकी होगी और मैं पता नहीं। कुछ दिनों बाद जब मैं पूरी तरह ठीक हो गया तो सू फैमिली को शुक्रिया अदा करने के लिए मैंने ये नेकलेस इस लड़की को दिया और कहा जब भी कोई बड़ी मुसीबत आए तो इस नेकलेस के साथ मेरे पास आ जाना। ये नेकलेस तुम्हारे लिए एक टिकट की तरह काम करेगा। लगता है वो और उसके वंशज मुझे अभी ढूंढ रहे हैं। सुंदरी उसे पुकार मार रही होती है कि बड़े भैया। फिर सैन अपने सपनों की दुनिया से बाहर आता है। सुंदरी आगे कहती है कि बड़े भैया कुछ समस्या है? सैन जवाब देता है, नहीं, ये नेकलेस। सुंदरी कहती है, ये नेकलेस मेरी दादी माँ तब छोड़ गई थी जब वो बीत गई। दादी ने कहा था कि ये नेकलेस उन्हें उनके सबसे कीमती और कभी ना भुलाए जाने वाले इंसान ने दिया था। उन्होंने इसे इस उम्मीद में दिया था कि मैं भी उस प्यार को ढूंढ पाऊंगी जैसा मैं चाहती हूँ। सैन ये सुनकर शौक हो जाता है कि बीत गई, मतलब तुम्हारी दादी माँ मर चुकी हैं। सैन मन में कहता है कि जब मैं सू फैमिली से निकला तब मैंने उन्हें एक युआन सैन पील गिफ्ट के रूप में दी थी। वो पील किसी भी व्यक्ति को 120 साल तक बिना किसी बीमारी या बड़े एक्सीडेंट से जल्दी रिकवर करा के एक अच्छे खासा जीवन दे सकती थी। सुंदरी आगे कहती है कि जो कि सू फैमिली अब खत्म हो चुकी है। मैं और मेरी माँ परिवार से अलग होते जा रहे हैं। मेरी माँ ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है फैमिली में। मुझे असली कारण पता नहीं मेरी दादी के मरने का। सैन कहता है, तो छोटी बहना तुम इस पहाड़ में मेडिसिन इकट्ठा करने अकेली क्यों आई हो? सुंदरी कहती है कि बड़े भैया मेरा नाम सू यिंग है। मैं अब इतनी भी छोटी नहीं हूँ। मैं बहुत जल्द कॉलेज जाने वाली हूँ। मैं यहाँ आई क्योंकि मुझे दवाइयाँ इकट्ठा करके अपनी माँ का इलाज करना है। मेरी माँ को बहुत गंभीर बीमारी है। हम हॉस्पिटल में रहने का खर्च नहीं उठा सकते, इसलिए डॉक्टर के द्वारा बताई गई दवाइयों के लिए मैं यहाँ आई हूँ। यहाँ इन पहाड़ों की औषधियों को इकट्ठा करके अपने साथ वापस ले जाकर अपनी माँ का इलाज करने के लिए। मेरे साथ हो, तुम मेरी मदद कर सकती हो। सैन मन में कह रहा होता है कि उस समय सू फैमिली बहुत ही अमीर फैमिली थी जिसकी सत्ता एक तरफ थी। शायद इसे ही हवा और पानी कहते हैं, यूनिवर्स को बैलेंस करने के लिए। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है ये दुनिया धुएं के रूप में बदलती जा रही है। पलक झपकते ही सू फैमिली खत्म हो चुकी है और वो बेचारी लुढ़क चुकी है। उसके और उनके मरने के बाद भी मैं उनके वंशज से फिर मिला, पर अब मैं ही हूँ, पर ये दुनिया अब वो दुनिया नहीं रही। 3 घंटे बाद सुंदरी कहती है कि भैया सैन, मुझे जो भी औषधियाँ चाहिए थी वो मुझे मिल गई। आपका शुक्रिया। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मुझे इन्हें ढूंढने में कितना समय लग जाता। सैन कहता है कि तुम्हारे द्वारा चुने गए औषधि
औषधियों के हिसाब से तुम्हारी माँ को शायद फेफड़ों की समस्या है। अगर तुम उनका पूरी तरह इलाज करना चाहती हो तो तुम्हें सिर्फ एक ही मेडिसिन की जरूरत है, एक ही औषधि, वो है फायर गैनोडर्मा। हाँ, फायर गैनोडर्मा। मैंने इसे कभी ना ही देखा और ना ही ऐसा नाम सुना है बड़े भैया। सेहन बताता है कि फायर गैनोडर्मा कोई साधारण औषधि नहीं है। तुम इसे इस पहाड़ के ऊपरी सतह में नहीं देख सकती। मेरे साथ आओ, मैं उस फायर गैनोडर्मा को ढूंढता हूँ। और एपिसोड की समाप्ति।